अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल की दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 12.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच, और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है b इज इक्वल टू 12.5, c इक्वल टू 23, और इसमें हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा हमें गिवन है 38 डिग्री 20 मिनट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो अननोन साइड्स हैं, एक ए साइड है और इसके अलावा बीटा और गैमा एंगल्स हैं। तो इन स्टूडेंट्स अननोन साइड्स और एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम अपने क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें बी, सी और अल्फा एंगल गिवन है। तो इनकी हेल्प से अगर हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे तो हम ए साइड इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन है उसकी स्टेटमेंट है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बी, सी और अल्फ़ा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 12.5, तो 12.5 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है 23, तो ये हमारे पास बनेगा 23 का स्क्वायर माइनस 2, बी हमारे पास स्टूडेंट्स है 12.5 इंटू सी की वैल्यू है 23, और नेक्स्ट हमारे पास है कॉज अल्फ़ा, कॉज और अल्फ़ा स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल है और इसकी वैल्यू हमारे पास है 38 डिग्री और 20 मिनट्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे इस कैलकुलेशन को। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हमारे पास इक्वल आएगा 243.21। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 243.21। तो इसमें हम लेंगे स्क्वायर रूट लेफ़्ट साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। इसका स्क्वायर रूट लेने से लेफ़्ट साइड हमारे पास आएगी ए और राइट हैंड साइड का स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15.3। तो ये स्टूडेंट्स हमने गिवन डाटा की हेल्प से जो ए साइड है वो फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एंगल्स फाइंड आउट करेंगे और एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन की हेल्प लेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम जो लॉ ऑफ साइन है उसकी जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो है हमारे पास ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बीटा एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इन वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम जो साइन बीटा है इसको सेपरेट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा साइन बीटा इज इक्वल टू बी इंटू साइन अल्फ़ा ओवर ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन बीटा इज इक्वल टू
बी की वैल्यू हमारे पास है 12.5 इंटू साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा हमारे पास है 38 डिग्री और 20 मिनट्स। इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर में है ए, और ए साइड हमारे पास है 15.3 के। तो इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास बनेगा साइन बीटा इज इक्वल टू 0.506। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स बीटा फाइंड आउट करने के लिए हम साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.506। तो कैलकुलेटर की हेल्प से स्टूडेंट्स हम 0.506 का साइन इनवर्स लेंगे, तो हमारे पास जो बीटा एंगल है वो इक्वल आएगा 30 डिग्री 26 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे गैमा एंगल, और दो एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास अब मौजूद हैं। तो तीसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम गैमा एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 38 डिग्री 20 मिनट्स माइनस, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री 26 मिनट्स के। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो गैमा एंगल है वो हमारे पास बनेगा 111 डिग्री और 14 मिनट्स। तो 111 डिग्री और 14 मिनट्स हमारे पास गैमा एंगल आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो हमारे पास दो एंगल्स थे उसकी हेल्प से तीसरा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, b इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और इसके साथ हमें जो एंगल है वो गैमा गिवन है, गैमा एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो साइड्स और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो गिवन है, तो इनकी हेल्प से हम ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें ए, बी और गैमा गिवन है। सो हम जो लॉ ऑफ कोसाइन के 3 फार्मूलाज में से जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस गैमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए, बी और गैमा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2, और स्टूडेंट्स ए की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और इसी तरह से हमारे पास जो बी है उसकी वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और नेक्स्ट हमारे पास है कॉस गैमा। तो ये हमारे पास गैमा की वैल्यू स्टूडेंट्स है 60 डिग्री के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास जो एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस
a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर जो कि a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का जो स्क्वायर है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, और नेक्स्ट यहाँ पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें और उनको फिर आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दूसरा जो मेथड है जो हम अपने क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, और ब्रैकेट में हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 माइनस में है और ये वैल्यू है प्लस में। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास है इसके साथ cos 60, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1/2। इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा सी स्क्वायर इक्वल टू 2, और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास बनेगा 3, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 3 माइनस 1, और इसके साथ है हमारे पास 1/2। इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 4 माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे और 3 में से 1 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2। इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो सी स्क्वायर हमारे पास बनेगा 8 माइनस 2, और ये हमारे पास आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से स्टूडेंट सी फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो लेफ़्ट साइड पे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी। तो ये हमारे पास आएगा सी, और दूसरी तरफ हमारे पास है स्क्वायर रूट 6। तो ये स्टूडेंट्स हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, तो लॉ ऑफ साइन की हेल्प से स्टूडेंट्स हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम जो लॉ ऑफ साइन की स्टेटमेंट है उसमें से जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। तो चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में गैमा एंगल गिवन है और ए और सी साइड्स भी हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ से हम अल्फ़ा एंगल निकालेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम साइन अल्फ़ा को कुछ इस तरह से लिखेंगे, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए इंटू साइन गैमा ओवर सी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू साइन गैमा, और ये हमारे पास बनेगा साइन 60 डिग्री। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास सी है जो कि हमने फाइंड आउट किया था स्क्वायर रूट 6। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे,
तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा इक्वस टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और हमारे पास स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर है वो है स्क्वायर रूट 6, और इसी तरह से हमारे पास साथ इसके जो साइन 60 था, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फा इक्वस टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3। और स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट 6 को अगर हम सेपरेटली लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, और साथ में हमारे पास 2 पहले से मौजूद है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, साइन अल्फा इक्वस टू, तो स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट होगा, तो जो रिमेनिंग टर्म है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करने के लिए साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास जो अल्फ़ा है वो बनेगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर की हेल्प से इस वैल्यू का साइन इनवर्स लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा इक्वल 15 डिग्री के। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बीटा एंगल, और बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए अल्फ़ा और गैमा को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 15 डिग्री और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो बीटा एंगल है वो इक्वल आएगा 105 डिग्री के। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो हमारे पास दो एंगल्स थे उसकी हेल्प से हमने थर्ड एंगल भी फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है a इज इक्वल टू 3, c इक्वल टू 6 एंड बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री 20 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं a, c और बीटा, तो इन वैल्यूज़ की हेल्प से सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कोसाइन में से जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 3, सी की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 6, और साथ में हमारे पास है कॉस बीटा, और बीटा हमारे पास है 36 डिग्री और 20 मिनट्स के। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9
प्लस 6 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 36 माइनस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी 36 और cos 36 डिग्री और 20 मिनट्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 0.805। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो बी स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल आएगा 15.99 के। तो बी फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से लेफ़्ट साइड पे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट 15.99। तो लेफ़्ट साइड स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी बी और राइट हैंड साइड में हमारे पास 15.99 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.99 के। तो ये स्टूडेंट्स हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स एंगल फाइंड आउट करेंगे और एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ साइन है उसमें से जो हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो हमारे पास हैं ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास बीटा एंगल हमारे पास मौजूद है और ए और बी साइड्स। तो यहाँ से हम अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और साइन अल्फ़ा को हम इस फॉर्म में लिखेंगे साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए इंटू साइन बीटा ओवर बी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइन बीटा और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 36 डिग्री 20 मिनट्स के। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है b और b की वैल्यू हमारे पास है 3.99। तो राइट साइड को स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो ये हमारे पास बनेगा 0.445। अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स साइन को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.445। तो स्टूडेंट्स 0.445 का हम साइन इनवर्स लेंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा एंगल हमारे पास इक्वल आएगा 26 डिग्री और 27 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे गैमा एंगल और चूँकि अब हमारे पास दो एंगल मौजूद हैं तो गैमा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैमा एंगल है वो हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 26 डिग्री 27 मिनट्स माइनस 36 डिग्री और 20 मिनट्स। इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो गैमा एंगल है वो आएगा 117 डिग्री और 13 मिनट्स, 117 डिग्री और 13 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने गैमा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 2
3 और 4 सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।